बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय हलाल किचन। आज हम माय हलाल किचन में ज़बरदस्त और झटपट बनने वाली नहारी की रेसिपी आपको दे रहे हैं। तो नहारी पकाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.25 किलो के करीब शैंक्स का गोश्त था, जो कि लैम का था। आप अगर चाहें तो चिकन या बीफ के साथ भी नहारी बना सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छी बनेगी। और एक प्याज थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने बारीक स्लाइसेस में चॉप कर लिया था। और एक लहसुन था पूरा, उसके मैंने क्लोव्स अलग कर लिए थे। और ये जो मसाला है, ये बेसिकली 3 चीज़ों का मिक्सचर है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून सौंफ थी, 2 टेबलस्पून ज़ीरा था, और इसके अलावा जो ड्राई जिंजर आती है, सौंठ, हाँ बिल्कुल सौंठ, वो हमने ले ली थी, वो भी 2 टेबलस्पून के करीब थी। ये तीनों चीज़ें 2-2 टेबलस्पून के करीब थी। और जो हम मसा तो ज़ीरा और सौंफ को हमने कॉफ़ी ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया था। इसका हमने एक कोर्स पाउडर सा बना लिया था। और जो सौंठ है वो तो ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में थी, तो हमने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था। और हम आज बेसिकली शान के पैकेट से नहारी बना रहे हैं, क्योंकि हमें इसको जल्दी तैयार करना था। और बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम देकर नहारी बनाती, तो बस फिर क्विक सी रेसिपी हमने शान के मसाले के साथ बनाई और बहुत अच्छी नहारी बनी। तो सबसे पहले 1 कप ऑयल लिया, और ऑयल में हमने ये जो प्याज ली हुई थी, इसके जो स्लाइसेस किए हुए थे, ये आप डाल दें। और जब इसका कलर चेंज होने लगे तो फिर हम लहसुन भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और लहसुन डालने के बाद हमने जो भी गोश्त लिया हुआ था वो सब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमें गोश्त का कलर चेंज हो जाने तक इसको पकाना है। और हमने गोश्त को साथ साथ भूनना भी है, मसाले डालने से पहले ही हम गोश्त को भून लेंगे। ये मेक श्योर करना है कि बहुत अच्छी तरह से गोश्त का कलर चेंज हो गया है। और क्योंकि सब बोटियाँ बड़ी बड़ी हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लाइक 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको अच्छी तरह से साइड चेंज कर करके पकाएं। और जब इसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले डालना शुरू करेंगे। तो जो हमने मिक्सचर बना के रखा था 3 चीज़ों का, सौंफ, सौंठ और ज़ीरा, सबसे पहले इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर से आधा पाउडर इस पॉइंट पर डाल देंगे। और रिमेनिंग हाफ़ को हम बचा लेंगे, जिस टाइम पे हम दम लगाएंगे उस टाइम पर हम इसको डाल देंगे। तो ये आधा पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इसके अलावा जो शान का पैकेट हमने लेके रखा हुआ था, शान नहारी का पैकेट, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। पूरा पैकेट नहीं मैंने डाला था, लाइक मैंने आधा या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया होगा। डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो मैंने इसके अंदर हाफ़ पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। और अब हम दोबारा से इस मसाले के साथ गोश्त को भूनेंगे, और जब गोश्त अच्छी तरह से भुन जाए तो फिर हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था 2 ग्लास के करीब, और मैंने इस प्रेशर कुकर में गोश्त को गला लिया था। जब गोश्त गल जाएगा तो ये जो लहसुन अभी साबुत नज़र आ रहा है, वो भी खुद ब खुद ही सारे मसाले में डिसअपियर हो जाएगा, तो इसकी आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। अब हमें गोश्त को बहुत अच्छी तरह से गलाना है, क्योंकि शैंक की बोटियाँ बड़ी-बड़ी होती हैं, और नहारी में गोश्त बिल्कुल कंप्लीटली गला हुआ अच्छा लगता है। तो बस फिर 2 से ढाई ग्लास पानी डालें और इसको अच्छी तरह से पका लें। क्योंकि मैंने प्रेशर कुक किया था, तो ये 30 मिनट्स के लिए मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया था। और जब कुकर खोला तो ये बहुत अच्छी तरह से सारी बोटियाँ और कंप्लीट गोश्त जो है वो कंप्लीटली। अच्छा, अब हमें आटा डालना है, और आटा डालने से पहले जितना भी इसके अंदर ऑयल या तार आपको नज़र आ रहा है, ये सारा आप एक बर्तन में अलग से निकाल लें, वरना इसका सारा जो तेल है वो आटा पी जाएगा। तो बेस्ट यही है, अगर आपको तेल कम खाना है या अगर आपको लिमिटेड कैलोरीज में खाना पकाना है, तो इसी टाइम पर आप सारा ऑयल अलग निकाल लें, जिस तरह से मैंने इसको अलग निकाल लिया था। अब 1 कप आटा था मेरे पास, और 2 ग्लास के करीब पानी था, क्योंकि पानी वैसे ही खुश्क हो गया था गोश्त गलने के दौरान। गोश्त का सारा पानी खुश्क हो गया था, थोड़ा-सा ही उसमें बाकी था। तो मुझे शोरबा भी बनाना था, तो इसलिए मैंने 2 ग्लास भर के इसके अंदर पानी डाला, और ये आटा थोड़ा-थोड़ा सा करके हल्की आँच पर मैंने डाल दिया था। ख़्याल रहे कि फ्लेम बिल्कुल स्लो हो, क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम पर आप ये डालेंगे, तो उसके अंदर फिर लम्प्स पड़ जाएँगे, और वो आपकी नहारी में आते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगे, बहुत अनप्रोफ़ेशनल सी नहारी लगेगी। तो बस अब सारा ऑयल हमने अलग कर लिया था, और जो रिमेनिंग हाफ़ हमने पाउडर का बचाया था, तीनों चीज़ों का मिक्सचर, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और मुझे कलर थोड़ा आटा डालने के बाद थोड़ा सा वाइट वाइट सा लगा नहारी का, तो फिर मैंने 1 से 2 टीस्पून के करीब भर के इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी, जिसका कोई फ्लेवर नहीं होता, लेकिन उसका कलर बहुत अच्छा होता है, और उससे हमारी नहारी का बहुत अच्छा सा कलर हो जाएगा। तो बस अब नहारी हमारी ऑलमोस्ट तैयार थी। हमने इसको दम पे रखना था 10 से 15 मिनट के लिए। और दम पे रखने के बाद हमने इसके अंदर भगाड़ लगाया, और भगाड़ बेसिकली वही ऑयल था जो हमने पहले अलग से करके रखा था। हमने उसको बहुत अच्छी तरह से गर्म किया, और हमने इसके अंदर भगाड़ लगा दिया। और भगाड़ लगाने से पहले आप इसके अंदर नमक और मिर्च चेक कर लें, आप इस पॉइंट पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नमक अगर कम लग रहा है तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दिया था। और मिर्चें तो मेरे ख़्याल से काफ़ी थी, मिर्चें तो मैंने इसके अंदर नहीं ऐड की थी। बस मैंने कश्मीरी मिर्च डाली थी थोड़ी-सी कलर के लिए। और बस भगाड़ लगा दें, और अब आपकी नहारी बिल्कुल रेडी है। आप इसको सर्व करें हरी मिर्चों के साथ, हरे धनिये के साथ,
और अदरक आप इसके साथ जूलियंस में काट लें, और नींबू हो तो फिर बस बहुत अच्छी नहारी बनी और सबको बहुत पसंद आई। और बहुत क्विक सी और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन हाँ, इसके लिए पैकेट का मसाला होना बहुत ज़रूरी है। बस मेक श्योर करें कि गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाए, और आटा डालने के बाद आपने कम से कम भी इसको 45 मिनट्स के लिए पकाना है, वरना आटे का जो कच्चापन है वो आपको फ़ील होगा। आटा बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा, और जितना ज़्यादा आटा और गोश्त गला हुआ होगा उतनी ही अच्छी नहारी बनेगी। तो और फिर जब आटा डालने के बाद आप 45 मिनट्स तक पका लें, और भगार से पहले या भगार के फ़ौरन बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे। जब आप इसको हल्की आंच पे रखेंगे तो जितना भी ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाएगा, और वो बिल्कुल भी डिसअपियर नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी हर नए आने वाली वीडियो ताकि आप तक पहुँच सके। और हमारे अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, हमें नए सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 172 वीडियो सक्सेसफुली अपलोड किए हुए हैं, जिसके अंदर अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, आप उनको भी ज़रूर चेक करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी और किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।